नान चने हो गए, हलीम हो गए, पाए हो गए, निहारी हो गई, हरीसा हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लाहौर की गली मोहल्लों में ढूंढ ढूंढ के खाई हैं बचपन से। मुझे शहर से इश्क है। हमें मक्खन मिला ताज़ा, हमें दूध मिला, हमें सही मुझे आज भी याद है, माँ मेरी पास बिठा के मक्खन दे चोपड़ी चोपड़ी रोटी शलजम गोश्त ना खुआती सी। आज भी फेवरेट शलजम गोश्त। आपके इन ब्रांड्स की नेट वर्थ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मेरे कस्टमर्स, हाँ, मेरी वर्थ सिर्फ और सिर्फ मेरे कस्टमर्स हैं और कोई नहीं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्केल पे केटरिंग बिजनेस है। बॉम्बे चौपाटी का ब्रांड है और वो काम कर रहा है पिछले 8 साल से केटरिंग में। कोई एक कमेंट आपको किसी का याद हो, किसी पर्सनैलिटी ने बोला हो कि जी मैंने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया? सर एक कमेंट नहीं, मैं आपको गिनती के नाम बताता हूँ। मेरे आप अगर पेज पे जाएंगे, वहाँ सबसे पहले तो मुझे इस बिजनेस में लाने वाली थी ज़िबा बेगम, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। मुझे फिर उन्होंने ज़बरदस्ती अपने पोते का फंक्शन दिया अली ज़ेब हाउस में फिरदौस बाग के 2016 के बाद। आप लाहौर को जज करने रात के 2 से 3 बजे तक भी लोग चाहते हैं हमें कोई अच्छा खाना मिले। मिठास एक मिठाई का ब्रांड है जो 2 दुकानें हम लाहौर में चला रहे हैं और साथ हम केटरिंग बिजनेस हमारा मेन फोकस हो गया हुआ है। उसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है। क्या आपको भी उन्होंने कभी चेक किया है? मैं जब आया तो उस वक्त फूड अथॉरिटी एक्टिव थी। मुझे खुशी हुई। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मैं दिल तो बड़ा रहा था। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदनान सरवर शेख, जिन्हें लोग एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन आपकी अपनी नज़र में अदनान सरवर शेख हैं कौन? उमर भाई, कारोबारी घराने में से ताल्लुक़ है। जब पैदाइश हुई 72 बॉर्न हूँ मैं। 72 में जब पैदाइश हुई तो घर का सबसे छोटा बच्चा था। यानी कि एक शेख फैमिली, और कारोबार करते थे राइस के शेलर्स जो पुराने वक्तों में हमारे चलते थे। गवर्नमेंट को सप्लाई होती थी सारे चावल की, और साथ फ्लावर मिल। ये वालिद साहब का कारोबार था। भाई भी जब जवान हुए तो वो भी इस कारोबार में साथ शरीक हो गए। तो मैं घर का छोटा बच्चा, जो एक कहता ना लाडला, मेरी माँ मुझे लाडला कहती थी, तो वो लाडला बच्चा घर का, एक 72 बॉर्न शेख फैमिली, और कारोबार तो यही करना था। तो ग्रेजुएशन की 93 में एफसी कॉलेज से। एफसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वही वालिद साहब ने कहा कि आप राइस के बिजनेस में आ जाओ। सुखे की मंडी यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 घंटे की मुसाफत से एक रास्ता है। अब तो मोटरवे की वजह से सबको पता चल गया। जी। पहले ये पुरानी रोड होती थी शेखपुरा से, जो खानगा डोगरा, सुखे की मंडी, चनियोट और सरगोदा जाती थी। उस रोड के ऊपर शैलर था। तो जब ग्रेजुएशन की तो अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो वालिद साहब ने कहा बोरिया बिस्तर बांधो और चलो शैलर पे। ठीक है। तो काम करने की आदत शुरू से ही पड़ गई, घर के अंदर ही थी कि काम जो है ना वो जिंदगी में करना है तो कोई ना कोई बिजनेस तो करना ही है। 3 साल के लिए मैंने राइस का बिजनेस किया जो उस वक्त, लेकिन एज आ पंजाबी की मिसाल है, एज आ ध्यान क्लीनर मैं एज आ ध्यान क्लीनर था अपने शैलर के ऊपर। हाँ। मेरे भाई सारे के सारे ऑपरेशन संभालते थे, बड़े भाई थे, और अभी भी वही शैलर का ही कर रहे हैं भाई। तो मैं उस वक्त एज आ ध्यान क्लीनर छोटा एक, मैंने कहा जी मुझे ग्रेजुएशन आपने कराई है तो मुझे ये आपने ये गाड़ियां लोड कराने के लिए रखा है। लेकिन वो एक इब्तदा थी, उस एक जो आपकी जिंदगी की एक स्टार्ट होता है ना, उसमें आपको काम करने की एक आदत डालने की इब्तदा थी, जो आपको बेसिक स्टार्ट से, वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि इसको बेसिक स्टार्ट से पता चले। तो शैलर भी थे, लेकिन रात को 2-2 बजे गाड़ियां लोड करानी। तो 3 साल के लिए काम किया। फिर मैं लाहौर आ गया। लाहौर में मैंने कहा जी मैंने सुखे की मंडी काम नहीं करना। 2-3 साल के लिए लेपर्ड्स कोरियर के नाम से एक वन ऑफ द टॉप हमारी कोरियर कंपनी है पाकिस्तान की, उसमें जॉब मिल गई और मैंने लाहौर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। 2.5 साल फिर मैंने वहाँ पे जॉब की, काम को सीखा, मेहनत कैसे करते हैं। वहाँ पे मुझे एक उस्ताद मिले, वो माशाल्लाह 18 घंटे काम करते थे। तो ये एहसास हो गया कि आपका सीनियर जब आपसे ज्यादा काम करता है तो इसका मतलब है काम तो फिर करना ही है सबने। फिर जूनियर की वो एक चीज ही खत्म हो जाती है। जी। वहां से फिर करते करते जी 99 में मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार मेरा नाम भी जिंदा रहता है तो आप चावल के बिजनेस में आ जाओ। तो 99 में मुझे एक राइस मिल मिल गई जी मुरीद के में, और खुद इख्तियारी मिल गई। वालिद साहब ने कंट्रोल दे दिया पूरा, वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया। 2004 में मैंने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी।
2012 तक उमर हमने राइस का बिज़नेस किया, 1999 से लेकर 2012 तक। अभी भी हमारी राइस मिल है, हम लोगों की प्रोसेसिंग करते हैं लेकिन अपना बिज़नेस नहीं करते। 2012 में क्योंकि मेरा ना दुबई से बहुत ज़्यादा एक लिंकअप था, वो लिंकअप की वजह से ये सारा इस स्टेज पे जहाँ पे आज अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बॉम्बे चौपाटी, मिठास, शेख चिलीज़ ये 3 ब्रांड्स दिए, वो बेसिकली इसी राइस बिजनेस से ही एग्जीक्यूट हुआ। और दूसरी जो आपको अंदर काम करने की आदत बचपन से वालिदैन जो डाल देते हैं वो आपके साथ साथ ज़िंदगी के चलती है। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, लाहौर में रहकर और इतना ऐसा सिटी जहाँ पे कंपटीशन बड़ा है, स्पेशली अगर आप एक फूड चेन की बात करें, खाने पीने की, तो आपका ये जो ब्रांड है बॉम्बे चौपाटी और बड़ा पुराना है और बड़ा फेमस भी है, फिर मिठास, और ये आपको कैसे ख्याल आया कि यार ये करना है और इस कंपटीशन के समंदर में उतरना है मैंने? अच्छा, उसके लिए ना ज़रूरी ये होता है कि आपके अंदर खुद पहला अपना शौक़ हो। सबसे पहले तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने बचपन से ये शौक़ डाल दिया खाने पीने का। तबाक का चरगा हो गया, दही बल्ले हो गए रेडियों के, लड्डू पीठियाँ हो गई, छल्लियाँ हो गई ये स्ट्रीट फूड की, जी जी, उसके बाद नान चने हो गए, हलीम हो गए, पाए हो गए, निहारी हो गई, हरीसा हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लाहौर की गली मोहल्लों में ढूंढ ढूंढ के खाई हैं बचपन से। मुझे इस शहर से इश्क है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं जी तो। जी, मैं दुबई भी रहा हूँ 6-7 साल। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि तू रेस्टोरेंट का काम ही करना है तो तू दुबई क्यों नहीं करता, तू पहले यहाँ पे सेटल्ड है, यहाँ पे काम कर रहा है, तेरा सारा सिस्टम चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा नहीं, मुझे उस शहर से इश्क है जिसकी आबादी करोड़ से ज़्यादा है, 1.25 करोड़ आबादी है, और वहाँ पे हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग गोलगप्पे को नहीं खिलाता। ये थी सोच जो अल्लाह पाक ने सबसे पहले डाली 2011-12 में। दुबई एक डेरा सिटी सेंटर में मॉल है, सिटी सेंटर मॉल है, तो वहाँ बैठा हुआ था तो खा बर्गर रहा था, तो सामने देखा तो एक बंदे ने दस्ताने पहने, गोलगप्पे पकड़े, तो अल्लाह पाक ने दिमाग में डाला कि ये जो बच्चे आने वाली नस्ल है ये रेडियो के गोलगप्पे नहीं खाएगी। हमें बचपन में खुराकें फ़र्क मिली, हमें मक्खन मिला ताज़ा, हमें दूध मिला, हमें सही मुझे आज भी याद है माँ मेरी पास बिठा के मक्खन दे चोपड़ी चोपड़ी रोटी शलजम गोश्त ना खुआंदी सी, आज भी फेवरेट शलजम गोश्त। तो रीज़न ये है कि हमें वो खुराकें मिली, ये बचपन के अंदर बच्चों को नहीं मिली। इनको हाइजीन के साथ आपने स्ट्रीट फूड खिलाना है तो इनका सारे सिस्टम अंदर के सेट रहने हैं। ये थी थॉट। फिर उसके बाद एक टीम मिल गई जी, एक यानी कि बचपन का दोस्त था, उससे डिस्कस किया, उसने कहा यार मैं तेरे साथ हूँ तो कार बिल्कुल सही सोच रहा है। फिर वापस पाकिस्तान आया तो 2 नेफ्यूज़, दोनों माशाल्लाह लम्ब ग्रेजुएट थे 2010 बैच के, उनको बिठा के डिस्कस किया कि बेटा ये काम करना चाहता हूँ तो इस तरह जॉब्स की बजाय आप कारोबार करो तो ज़्यादा इज्जत है, तिजारत है। तो उन्होंने कहा चाचू ठीक है हम साथ हैं। वो आज भी वही टीम है जो बॉम्बे चौपाटी को, मिठास को लेके चल रही है पिछले 13 साल से। आज अगर हम इस सफ़र के बाद आपसे पूछें कि आपके इन ब्रांड्स की नेटवर्थ क्या है तो आप क्या बताएंगे? मेरे कस्टमर्स। हाँ, मेरी वर्थ सिर्फ और सिर्फ मेरे कस्टमर्स हैं और कोई नहीं है। वो कस्टमर्स जिनके लिए मैं मेहनत करता हूँ, जिनके लिए मैं 18 घंटे 16 घंटे आज भी काम करने को तैयार हूँ। हमारा केटरिंग बिजनेस भी है, आपको पता है उमर भाई। जी जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्केल पे केटरिंग बिजनेस है, बॉम्बे चौपाटी का ब्रांड है और वो काम कर रहा है पिछले 8 साल से केटरिंग में, और बड़े बड़े फंक्शंस हमने कर रहे हैं। अभी कल रात भी हमारा फंक्शन था। तो रीज़न ये है कि हम क्लाइंट को रात के 12 बजे भी ये पूछ के घर आते हैं कि आप हमारे काम से सेटिस्फाइड हैं। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी नींद हराम हो गई, मुझे आज रात नींद ही नहीं आई। बिल्कुल ठीक मैं है। इस तरह का पैशनेट बंदा हूँ फूड को लेके। तो मेरे कस्टमर्स ही मेरी वर्थ हैं, क्योंकि अगर वो हैं जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप नॉर्मली चूँकि हम इस जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं वो लाहौर बेस्ड है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात भी हैं और शोबिज़ की शख्सियात भी हैं। कोई एक कमेंट आपको किसी का याद हो, किसी पर्सनैलिटी ने बोला हो कि जी मैंने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया? सर एक कमेंट नहीं, मैं आपको गिनती के नाम बताता हूँ। मेरे आप अगर पेज पे जाएंगे वहाँ सबसे पहले तो मुझे इस बिज़नेस में लाने वाली थी ज़ेबा बेगम, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, मेरी वो बड़ी हैं। उन्होंने 2016 में मुझे केटरिंग बिजनेस के लिए कहा कि अदनान मेरे पोते का इवेंट है, 125 लोगों को आप कर दोगे? तो मैंने उनको स्ट्रेट वे कह दिया मैम मुझे ये काम आता नहीं है। हाँ। मुझे नहीं पता कुर्सियाँ मेज़ कटरी क्रॉकरी बुफे डिशेस कितों मिलदियां ने। हाँ। मैं तो एक कम सीखे ही नहीं गा, मैं तो चौला का एक्सपोर्टर रहा हाँ।
कहती है ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਬੰਬੇ ਚੌਪਾਟੀ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਲਮ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਹੈ फिर मैं ऐसे लगा कि मुझे फिर उन्होंने ज़बरदस्ती अपने पोते का फंक्शन दिया अली ज़ेब हाउस में फिरदौस मार्केट 2016 की बात मैं जब वहाँ से निकला तो मुझे एक दो कॉल्स आई एक अपने दोस्तों की तरफ से कि केटरिंग में आ गए हो तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे लोग चाहते हैं खाना अच्छा वो खाना जो मैं खिलाना चाहता हूँ वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था डाइवर्सिफाई कुजीन मुख्तलिफ कुजीन्स लोग वो रेस्टोरेंट में जो पैसे खर्च के खाते हैं वो मैं घरों पे आगे खिलाना चाहता था ये मेरी सोच थी तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो लोगों को पसंद आया जब ये पसंद आया तो फिर हम इस बिजनेस में आ गए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप ब्रांड लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं जी केटरिंग में हमारे पास सेटअप है पूरा आपके लिए 1500 बंदे तक आपके घरों पे आके सारा का सारा हम लाइव सेटअप लगाते हैं मोर देन 250 आइटम है जो बॉम्बे चौपाटी बनाता है आपके लिए कुन्ना बारबेक्यू बिरयानी यू नेम इट एंड यू गेट इट पिज़्ज़ा हर चीज़ कैंटकी रैप पेरी बाइट्स स्मैश मीट बर्गर्स टिपड़ियाकी ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेख साहब ये तो आपका सफ़र था ऑब्वियसली आपने शुरू किया आपका एक पीछे एक आपकी बेस भी थी आपके वालिद साहब ने चाहे किसी भी तरफ से आपको किया सपोर्ट किया लेकिन आज की जो हमारी यूथ है जो काम करना चाहती है उनके पास आइडिया भी है कोथम से जैसे इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं बच्चियाँ पढ़ के निकल रही हैं लेकिन उनके पास अब सरमाया नहीं है तो आप तो चूँकि ख़ुद एक सेल्फ मेड इंसान है और आपने ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू किया तो आपकी कंपनी क्या ऐसे नौजवान लोगों को कुछ ऐसा ऑफ़र कभी आज के दिन में करती है या आगे करेगी कि आप आइडिया लाएं मेरे पास इन्वेस्ट मैं करूँगा जिसमें पाकिस्तान की भी तरक्की होगी आपकी भी होगी और इवन शेख साहब के ब्रांड की भी होगी? जी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्यों नहीं हो सकता क्योंकि नई नई इनोवेशंस होती हैं कभी भी आप कोई भी चीज़ रोकते नहीं हो नोकिया 3310 या सैमसंग है आपके हाथ में दुनिया है तो रीज़न ये है कि ये इंसान के अपने ज़ाती इख्तियार में नहीं है ये वक्त के साथ साथ होता है बहुत अच्छा काम कर रहा है गौतम जी मैं खुद उसका एक परस्तार हूँ बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नॉलेज प्रोवाइड की है अब बड़े शफीक इंसान है वो उनका नाम ही सिर्फ शफीक नहीं है वो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत शफीक इंसान है तो रीज़न ये है कि उसके बाद उनका बहुत बड़ा रोल है जी इस इंडस्ट्री में क्योंकि इस इंडस्ट्री को अभी तक इंडस्ट्री का इसको दर्जा नहीं दिया गया अभी तक हम बड़े इश्यूज में घिरे हुए काम चला रहे हैं इतने बजे बंद कर देते हैं जब खाने का टाइम होता है दुकाना बंद हो जाती है जी जाइए केड़े पास है समझ नहीं आ रही आप किराया कैसे निकालोगे आप लोग बच्चों की तरह कैसे निकालोगे आप अखराजात कैसे निकालोगे आपका मेन टाइम जिस पे आपको सेल होनी होती है एक अच्छी परसेंटेज की वो टाइम ही बंद हो गया जाहिर बात फैमिली ने अपने कारोबार से काम से फारिग होकर खाना खाने आना ऑब्वियसली आप 8 बजे शॉप्स बंद करोगे एक कॉमन सेंस की बात है कि बंदा घर जाएगा नहाएगा नमाज पढ़ेगा उसको 9 सवा 9 10 बजे हमारे लाहौरियों की आदत है आप लाहौर को जज करने रात के 2 से 3 बजे तक भी लोग चाहते हैं हमें कोई अच्छा खाना मिले मैं आपको गारंटी करता हूं लाहौर की मैं पिछले मेरे ख्याल में 40 साल से लाहौर की रोडों पे इश्क की तरह फिरता हूँ अच्छे खाने ढूंढने के लिए मुझे आज भी शौक है मैं आज भी हफ्ते के 6 खाने बाहर खाता हूँ अपने खाने बनवाने के अलावा भी बिल्कुल ठीक है रीज़न ये कि मैं जब तक ट्राई नहीं करूंगा जब तक मैं नई नई चीज़ें लोगों की मेहनतें जो वो करते हैं एक चीज़ें खाऊंगा नहीं तो मेरा विजन नहीं बनेगा विजन तभी बनता है जब आपकी कुजीन ज़्यादा होती है मैंने दुबई में इमली चिली का एक बंद कबाब खाया तो मैं आशिक हो गया उस बंद कबाब का मेरा दिल करता है मैं आज भी लाहौर में वैसा बंद कबाब बनाऊँ पोटैटो बंद के अंदर बड़ा ज़बरदस्त वो चीज़ें थी तो वो इस तरह की चीज़ें हम लोग देते हैं गजीबों की बिरयानी का ही तो वही हमने बॉम्बे चौपाटी में रख दी वो दमपुख्त बिरयानी हमारी इतनी क्लिक की है हमें मालम रोड ब्रांच अब हम क्योंकि मॉल्स में है आउट ऑफ सिटी हमारी फ्रेंचाइजेज हैं मिठास एक मिठाई का ब्रांड है जो 2 दुकानें हम लाहौर में चला रहे हैं और साथ हम केटरिंग बिजनेस हमारा मेन फोकस हो गया हुआ है उसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेख साहब अब तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में आपको उसकी अपीयरेंस स्पेशली आजकल जो फूड व्लॉगर्स का एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना आप एक भरमार है तो आपके पास भी कोई फूड व्लॉगर आते हैं या आपने कभी किसी को पेड फूड व्लॉगर को कहा कि यार ये मिठास का थोड़ा एक व्लॉग कर दो अली रहमान हैं और इतनी खवातीन कर रही हैं अच्छा वो ऐसा इत्तेफाक हुआ है? कुछ भाई तो ऐसे हैं जो कुछ बहनें कुछ भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं मैं खुद उनकी देखता हूँ क्योंकि ये आजकल की नीड है ये ज़रूरत है ठीक लेकिन जहाँ पे आप मुझे एक बात की समझ नहीं आती मैंने
एक फूड ब्लॉगर से एक महफिल में पूछ भी लिया था कि यार एक गल समझाओ मैनू कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ तो फिर ਤੁਹਾਡਾ तो टेस्ट बड्स मुक गए जी जी क्योंकि फिर तो पैसा बोलेगा। हाँ जी वो कहते हैं जी हम पैसा वापस कर देते हैं अगर हमें टेस्ट बड्स में हमारी वो चीज़ समझ ना आए तो। ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲਿਆਓ ठीक बात ਜਿਹੜਾ पैसा ले लेता है हाँ वो कितने वापस करता जी। रीज़न ये है कि फिर आपकी वो जो अल्फाज हैं जिनके ऊपर मैं लग के आपको लाइक भी कर रहा हूँ आपको पसंद भी कर रहा हूँ मैं उन अल्फाजों से हट के आऊँ मैं फिर आगे चलूंगा कहीं और देख लूंगा। रीज़न ये है कि फूड ब्लॉगिंग करनी है सच्चाई की बेस पे करें आप जज करें कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा काम कर रहा है उसके पास जाएं। हाँ जहाँ तक पैसों की बात रही जो आपकी खर्चा आता है जो आपके एक्सपेंस आते हैं आप क्यों मेरे ब्रांड पे लगाएंगे मैं ही लगाऊंगा जी जी कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको कहूंगा भी नहीं एक बिजनेस एथिक्स होते हैं ना हाँ बिल्कुल उस एथिक्स के मुताबिक अगला बंदा मेरे पे इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा यार मेरी पुपी दा मुंडा है। रीजन ये है ना कि वो क्यों करेगा वो। हाँ मेरे साथ मिल के एक जस्टिफाइड रेट में एक जजमेंटल तरीके से एक अच्छे तरीके से काम करें लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट पे सेटिस्फाइड हैं अगर आप फूड ब्लॉगर हैं तो अगर आप वो समझते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ऐसी है जिसको मैं दुनिया को दिखाऊंगा तो दुनिया देख तो इसको खाएगी आपके अंदर टेस्ट बड्स में वो चीज़ है आपको डिस्क्राइब करना नहीं आता ओए होए 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 ओए होए होए इंज हो गया उंज हो गया वो यार दसो तो सही किंज हो गया ये तो दसो प्याज घट सी नमक तेज सी मिर्च तेज सी कितना कुछ स्वादी सी जूस देखो एक आजकल ये बड़ा ट्रेंड बना हुआ जी हर बंदा बर्गर पकड़ के दबाई जा रहा है ओ यार दबा के तो आपने बर्गर का भी बेड़ा कर दिया फिर खाने के काबिल तो ना दिखाने के लिए रख दिया रिस्क जाया कर दिया आपने सही क्या कर रहे हैं यार आप लोग। हाँ इस तरह तो फूड ब्लॉगिंग नहीं होती बिल्कुल ठीक फूड ब्लॉगिंग इसका नाम नहीं है। फूड ब्लॉगिंग नाम है आपकी सच्चाई का फूड ब्लॉगिंग नाम है आप रियलिटी बताएं हमें हम जो देख रहे हैं आपको ना मैं भी तो घर पे बैठा रात को किसी पहर में आपको देख रहा होता हूँ चाहे टिकटॉक पे है चाहे वो आपका इंस्टाग्राम पेज है चाहे वो फेसबुक है एनीवे रील्स हैं यूट्यूब है। एक फूड ब्रांड के मालिक होने की हैसियत से क्या आप समझते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है क्या आपको भी उन्होंने कभी चेक किया है और दीगर रेस्टोरेंट्स आज भी लाहौर में काम कर रहे हैं जो नाकस खाना नाकस चीज़ें बेच रहे हैं क्या कहेंगे इस बारे में। उमर भाई पंजाब फूड अथॉरिटी बनी उन दिनों जिन दिनों हमने बॉम्बे चौपाटी ओपन किया 2012-13 की बात है ठीक है वन ऑफ द टॉप हमारी आयशा मुमताज साहबा जिन्होंने इस पंजाब फूड अथॉरिटी का लोगों को बताया कि ये भी कोई डिपार्टमेंट है ठीक उससे पहले लगे हुए थे महीने आधा सी कोई जो चोर 5,000 रुपये ले जाता होगा मैं तो उस फील्ड में नहीं था मैं तो बाद में आया मैं जब आया तो उस वक्त फूड अथॉरिटी एक्टिव थी मुझे खुशी हुई मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मैं दिल तो बड़ा राजी होया क्योंकि मैं स्ट्रीट फूड लवर भी हूँ मैं अंडा शामी बर्गर रोड साइड पे आज भी खाना रेडी तो रोक के मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं लड्डू पीठी आज भी चंगिया रेडियां लपना जाके खाना हूँ उन्हीं प्लेटों में खाता हूँ मेरे लिए मुझे नहीं फर्क पड़ता बिल्कुल मैं लवर जो हूँ इस चीज़ का तो मैं खाता हूँ फिर जाकर। रीज़न ये कि ये काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया उन्होंने कम से कम एक लाहौरियों के रेस्टोरेंट ओनर्स के अंदर एक ये डर बिठा दिया कि अगर आप ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके रेस्टोरेंट पे ये नुकसान भी आपको फाइन्स भी होंगे आपकी ब्रांचेस भी बंद। शुरू में बहुत ज़्यादा फूड अथॉरिटी ने अपना एक सिक्का बिठाने के लिए ऐसे रेस्टोरेंट्स भी बंद किए जिनका कोई कसूर नहीं था। इसकी तारीख गवाह है उनके सोशल मीडिया पेज गवाह है मैं वैसे बात नहीं कर रहा मैं साबित भी कर दूंगा लेकिन रीज़न ये थी कि वो फूड अथॉरिटी अपना सिक्का बिठाना चाहती थी कि वी कैन डू लेकिन वो जहां पे गेहूं पिसता है वहां पे थोड़े से कंकर भी पिस जाते हैं जहां पे ये तो जिंदगी का सूल है इस वजह से ये इश्यूज तो आए लेकिन एज अ काम के लिहाज से उनके डिपार्टमेंट के लिहाज से उनकी सोच के लिहाज से उनकी तरीक़ेकार के लिहाज से आई एम 100% सेटिस्फाइड दे आर डूइंग वेरी वेल उनके काम उनको और वेरी प्रोफेशनल पीपल कोई उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कोई आपसे आके ये नहीं कहते कि लियो जी को पैसा कर दो कारोबारी बात बिल्कुल ठीक है। अभी सर आपके पास शेख साहब कितने एम्प्लॉयज़ इस पे काम कर रहे हैं शेफ्स वाला मिला के टीम पूरी मिला के जो आपकी पूरी चीज़ें कर रहे हैं बॉम्बे चपौती और शेख चिलीज़ मिठास और बॉम्बे चपौती केटरिंग जो है कितने लोगों का जो है ना वो कह लें कि उनके घरों का जो है सिस्टम आपके तहत चल रहा है अल्लाह ने सर अल्लाह ताला की ज़ात पाक परवरदिगार की ज़ात चलाती है हम तो एक मिट्टी के ज़र्रे और एक वसीले की औकात से ज़्यादा कुछ नहीं रखते
मेरा ईमान इस बात पे है कि हमारी सोच यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक वसीले हैं, एक और अल्लाह ताला की ज़ात सबको रिस्क देती है। तकरीबन मैं समझता हूँ उमर भाई, हमारा बॉम्बे चौपाटी डॉलमेन पैकेजेस, मिठास DHA, मिठास गुलबर्ग, उसके बाद हमारा जो एक किचन एरिया है वो डाल के तकरीबन 100 बंदे से ज़्यादा स्टाफ बनता है। और उसके साथ हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं, पैकिंग वाले हैं, उसके बाद कई चीज़ें हमें देने वाले हैं। नेस्ले अब जैसे वन ऑफ द टॉप कंपनी है पानी की, वो यूज़ करते हैं, कोक यूज़ करते हैं। इस तरह सप्लायर्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, छोटी कंपनीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये तकरीबन एक अच्छा ब्रांड जो है 300-400 फैमिलीज़ को साथ लेके चलता है। लेकिन वो अल्लाह ताला की ज़ात क्योंकि वसीले बनाती है। हमारी नीयत अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की थी, सोच ये थी कि आपको टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें खिलाएं, अच्छे ऑयल में, अच्छे आटे में, अच्छी हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, हम जितने भी ब्रांड्स को विज़िट करते हैं और आपका भी ब्रांड ऑब्वियसली बड़ा अच्छा कामयाब ब्रांड है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी ब्रांड समेत बॉम्बे चौपाटी कैटरिंग के कोई बच्चों की खुराक के लिए, फूड के लिए काम नहीं कर रहे। कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए जो बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतर हो। ये तमाम खाने जो आप प्रोवाइड करें ये मोस्टली एडल्ट्स के लिए हैं, तो बच्चों की कोई बात कोई करते ही नहीं है, ना आप कर रहे हैं। तो आप आने वाले दिनों में कोई ऐसी चीज़ जो स्पेशली हम कहें जी कि बॉम्बे चौपाटी ने एक अपना एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ बच्चों के लिए एक हाइजेनिक खाना मिलेगा। बहुत अच्छी बात आपने की है जी, वेरी एक डिफरेंट एक वेव है। रीज़न ये है कि केटरिंग बिजनेस में तो बच्चों के लिए हम चीज़ें बनाते हैं, नगेट्स देते हैं, हम फ्राइज देते हैं, हम उनके लेकिन ये लिए- रूटीन की चीज़ है ना। रूटीन की चीज़ें। हाइजेनिक ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। हाय बच्चों की एक्चुअली जो एक अपब्रिंगिंग होती है ना, उसमें घर की खुराक, मैं समझता हूँ दूध, केला, ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को बचपन से लेके आपको जवानी तक उनकी डेली खुराक में रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो आपके लिए एक, उसके लिए एक बड़ा एक ताकत का, तो वो ऐसी चीजें जो उसकी बच्चों की सेहत के साथ मुंसलिक है, वो मेरे ख्याल में ये चीजें ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, कोई पैगाम इस प्लेटफॉर्म से आप देना चाहें, आगे कोई ऐसा टारगेट जो आपने सोचा हो कि मैंने इन फ्यूचर करना है और मैंने अपनी कंपनी को वहाँ लेके जाना है? देखिए, हमने तो एक मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं। आगे कंपनी कहाँ जाएगी वो खुद खाल के कायनात को पता है, वो मेरा इख्तियार नहीं है। मेरा इख्तियार है आपको अच्छे से अच्छा खाना खिलाना, आपको सर्विस देनी, आपको अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ देनी। वो लोग पसंद करते हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। और हम उस मेहनत यानी कि जो करते हैं वो नीयत यही है। बाकी जहाँ तक पैगाम की बात रहेगी, बी पॉजिटिव, अपने अंदर ना नेगेटिविटी निकाल दे। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, कोई फायदा नहीं बात होगा। अभी शुगर कराओगे, ब्लड प्रेशर कराओगे, टेंशन ना लोगे, बीमार होगे, इन गल्लां का कोई फायदा नहीं होता। खाल के कायनात ने ज़िंदगी आपकी लिखी है, पहले सांस से लेके आखिरी सांस तक। उस बात पे यकीन ईमान रखें। नंबर 1, जब आप इस बात पे ईमान रखेंगे ना, तो आप किसी को धोखा नहीं देंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप 2 नंबरी नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये कि फिर आप ये समझेंगे कि मैं अल्लाह के साथ 2 नंबरी कर रहा हूँ, इंसानों के साथ नहीं। इंसान तो गल उत्ते निकल गई ना, जो खाल के कायनात दे नाल तुहाडा दिली रिश्ता डायरैक्ट बन गया, तो फिर इंसानां तो गल उत्ते निकल गई। जो उत्ते निकल गई तो फिर इंसानां नूं धोखा कादा? फिर इंसानां दे फवायद सोचो, इंसानां दी वास्ते एक किस्म दी उन्हां दी मदद सोचो कि किवें कर सकदे हो। कोई तो जवाब देना जे जाके रब नूं। बिल्कुल ठीक। ये तो जाके जवाब पूछेगा ना, रब की करके आया दुनिया च, तो ये तो जाके दसोगे या अल्लाह तेरे बंदियां दी मदद करके आया। इन्ना ही कह दोगे तो शायद इज्जत बख्शे जाओ। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अदनान सरवर साहब। मेहरबानी जनाब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।